अर्जुन का दिव्य रथ क्यों जमीन में समा गया? क्या ये महाभारत का सबसे रहस्यमय क्षण था? महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश। लेकिन तभी हुआ एक ऐसा दृश्य जिसने अर्जुन को भी स्तंभ कर दिया। वह रथ जिस पर अर्जुन पूरे युद्ध काल तक सवार रहे, श्री कृष्ण जिसके सारथी थे, वह अचानक जमीन में धंस गया और भस्म हो गया। युद्ध के समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, पहले तुम इस रथ से नीचे उतर जाओ, उसके बाद मैं उतरूंगा। जैसे ही अर्जुन रथ से नीचे उतरते हैं और श्री कृष्ण भी रथ से नीचे आते हैं, वह रथ अचानक धू धू करके जलने लगता है और कुछ ही क्षणों में जमीन में समा जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, इस रथ पर युद्ध के दौरान भयंकर अस्त्र शस्त्र बरसे थे, यहाँ तक ब्रह्मास्त्र तक भी, लेकिन मेरा दैविक प्रभाव उस रथ को अब तक बचाए हुए था। अब जब मेरा प्रभाव हट गया है तो रथ अपने स्वाभाविक विनाश की ओर लौट गया। यदि अर्जुन का रथ पहले ही नष्ट हो चुका था, बस श्री कृष्ण की उपस्थिति ने उसे बचा रखा था। दैवी शक्ति का संरक्षण जब तक जीवन में प्रभु की कृपा साथ हो, तब तक असंभव भी संभव लगता है। माया का अंत, जिस तरह युद्ध के बाद रथ का अस्तित्व समाप्त हुआ, वैसे ही हर कर्म, हर सत्ता एक दिन मिटती है। यही जीवन का सत्य है। अर्जुन की भूमिका समाप्त हो गई। रथ का जलना यह भी संकेत था कि अब अर्जुन का युद्ध, उसका धर्म क्षेत्र समाप्त हो चुका है। आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो कुछ लोग इसे प्लाज्मा डिस्चार्ज एनर्जी शील्ड कोलंबस या क्वांटम बैकडाउन से भी जोड़ते हैं। अगर रथ पर अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र पड़े थे, तो क्या श्री कृष्ण का प्रभाव कोई एडवांस्ड एनर्जी फील्ड था? तो दोस्तों, अर्जुन का रथ सिर्फ एक वाहन नहीं था, वो एक यंत्र था, धर्म का, सुरक्षा का और श्री कृष्ण के संरक्षण का। जैसे ही श्री कृष्ण चले गए, उसका मोल समाप्त हो गया। यह घटना हमें सिखाती है कि जब तक ईश्वर का हाथ सिर पर है, हर युद्ध संभव है, पर जब वो हाथ हटता है, तब हम अपनी वास्तविक स्थिति से परिचित होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते अपने नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ रोचक व ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।